क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले नीतीश कुमार इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती से घिर गए। जेडीयू और बीजेपी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। ये आरोप लगाए हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर बिहार में घूम घूम कर लोगों से कह रहे हैं कि देखो बिहार में जो सत्ता में एनडीए है उसके नेताओं ने कितना बड़ा करप्शन किया है। इसके बाद बिहार की मौजूदा राजनीति में के केंद्र में अब नीतीश कुमार का ब्रांड सुशासन आ गया है। अशोक चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी जैसे बिहार के हैवीवेट नेताओं पर करप्शन के आरोप लगने के बाद अब खुद इनकी पार्टी में भी सफाई मांगी जाने लगी है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह कह रहे हैं कि नेताओं को अपनी बेगुनाही सिद्ध करनी चाहिए, नहीं तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर नहीं देने से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। जबकि जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि पहली बार हम अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। जिन पर आरोप लगा है वो जवाब दें, गेंद उनके पावले में। मामला काफी गर्म हो चुका है। किसी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया है तो कोई उन्हें चुनावी बहेलिया कह रहा है। और इस बीच बीजेपी ने दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के साथ बैठक की। इस बैठक में सीट शेयरिंग पर महामंथन हुआ। जबकि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद पहली बार बिहार में CWC की मीटिंग की, जिसमें राहुल गांधी ने फिर कहा कि हम 50% आरक्षण की दीवार तोड़ देंगे, अथॉरिटी बनाएंगे इसके लिए। जबकि उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी 27 सितंबर तक सीमांचल यात्रा पर हैं और दोनों बाहें फैलाकर महागठबंधन से खुद के लिए दरवाजे खोलने की गुहार लगा रहे हैं। तो क्या इस बार बिहार का चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? क्या पुराने चुनावी चाणक्य ने सभी पार्टियों को, बिहार की बड़ी पार्टियों को अपनी पिच पर आने के लिए मजबूर कर दिया है? सुनिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। आज के जो नीतीश कुमार की हालात है उसमें स्थिति यही है कि पूरा बिहार, आज बिहार के लोग, मुझे लग रहा है कि आजादी के बाद एक भ्रष्टतम सरकार को देख रहे हैं। और इसके साथ में यह भी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार आज तक बिहार के लोगों ने नहीं देखा। लालू जी के राज में भी इतना भ्रष्टाचार नहीं था, उसमें अपराध ज्यादा था, अपहरण, डकैती, लूटमार, हत्या था, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार बिहार के लोगों ने कभी नहीं देखा। क्योंकि नीतीश कुमार जो आप बात कर रहे हैं शारीरिक मानसिक तौर पर लिटरली अचेतन अवस्था में है और अगल बगल के लोग जिनकी कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, वो पूरी तरीके से पूरे बिहार को लूटने में लगे हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि इतना भ्रष्टाचार तो लालू जी की सरकार में भी नहीं था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्या क्या उन्होंने आरोप लगाए, जल्दी से इसका एक यहां पर रिकैप आपको दिखाते हैं। पीके ने किस पर क्या आरोप लगाए? अशोक चौधरी जो कि मंत्री है नीतीश सरकार में, अशोक चौधरी और उनके परिवार ने पिछले 2 साल में 200 करोड़ की जमीनें खरीदी। उन्होंने कहा कि पीए के नाम पर, अशोक चौधरी के पीए के नाम पर जमीन खरीदी गई और फिर जमीन उनकी बेटी और सांसद शांभवी चौधरी को ट्रांसफर की गई। मंगल पांडे बीजेपी नेता हैं, उनकी पत्नी के खाते में 2 करोड़ 12 लाख रुपए कहां से आए? और उन्होंने कोरोना काल में दिल्ली में 86 लाख का फ्लैट खरीदा, वो कहां से आया? उसमें वो दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है, उनका नाम भी जोड़ रहे हैं, बिहार के बीजेपी अध्यक्ष। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस नेता सदानंद सिंह की हत्या के आरोपी हैं। यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नाम बदलने में मास्टर हैं, नकली आयु प्रमाण पत्र बनाकर खुद को नाबालिग घोषित कर 6 माह में जेल से बाहर आ गए। पहले राकेश कुमार थे, अब राकेश उर्फ सम्राट चौधरी हैं। बिहार बोर्ड के मुताबिक मैट्रिक में वो फेल हो गए थे और 2010 में जब वो खुद को 7वीं पास उन्होंने बताया था कि तो अब बताएं कि वो मैट्रिक कहां से किया उन्होंने। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, किशनगंज में मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा कर रखा है, यह आरोप उन्होंने लगाया। लेकिन इस बीच अब दोनों ही पार्टियों के एनडीए में जेडीयू और बीजेपी जो 2 सबसे बड़ी पार्टियां इस वक्त बिहार में, उन दोनों ही पार्टियों में अब पार्टी के अंदर ही इन आरोपों के बाद जिन नेताओं पर आरोप लग रहे हैं उनके खिलाफ कैसे यहां पर अब सुर उठने लग गए वो दिखाते हैं आपको। सुनिए क्या कह रहे हैं आरके सिंह। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर कि हाँ साहब सो हत्या में इन्वॉल्व थे, ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो, और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं। आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। ये साहब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है। हमारे दल के मंत्री पर आरोप लगे और वह व्यक्ति खुद को कहे कि हमारे नीतीश कुमार जी मानस पिता है। कैसा मानस पुत्र है?
जिसके पिता के राजनीतिक साख पर कोई हमला कर रहा हो और उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, ये राजनीतिक अपराध है, नैतिक अपराध है, सामाजिक अपराध है। इसलिए आर्थिक अपराध के जो मामले हैं उस पर मीडिया के सामने आके पूरा मंतव्य दीजिए। चूंकि नेता की साख, नीतीश कुमार की साख पर किसी को बट्टा लगाने का कलेजा नहीं है। अगर ये आरोप लगे हैं तो सफाई तो देना पड़ेगा। और इस बीच बीजेपी ने एक पोस्टर जारी करके महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर मचे बवाल को लेकर निशाना साधा है और कहा है, देखिए यहां पर घमंडिया में कलह भारी है, जूतम पैजार की तैयारी है, ये यहां पर उन्होंने कैप्शन लिखा है और बाकायदा महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह से विवाद है ये उन्होंने यहां पर दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अड़ी में सवाल क्या है आज? सवाल है कि क्या पीके के आरोप एनडीए के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गए? क्या बिहार की जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट करने वाली है इस चुनाव में? और क्या पीके बम किसे करेगा बेदम? इस पर बात करेंगे। एक बड़ा पैनल है। डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं, राजीव रंजन है जेडीयू के प्रवक्ता, मनीष कश्यप हैं जन सुराज के प्रवक्ता, नवल किशोर हैं आरजेडी के प्रवक्ता और दीपक झा हैं इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। अजय आलोक, शुरुआत आपसे ही। अजय आलोक, कोई दूसरा कहे तो आप कह सकते हैं विरोधी है, कहीं ना कहीं इसके मन में कुछ यहां पर होगा। हम विरोधी तो आरोप लगाते ही हैं, लेकिन अब तो घर में ही लोग कह रहे हैं ना कि भाई आइए सफाई दीजिए, नहीं तो बेगुनाही सिद्ध नहीं होती तो इस्तीफा दीजिए। ये क्या हो रहा है? क्या आप लोग मानते हैं कि पीके ने आप लोगों को फंसा दिया है? गौरव जी, अरविंद केजरीवाल हालांकि जिंदा हैं, लेकिन उनकी आत्मा भटकते भटकते कहीं कहीं घुसती है। तो अरविंद केजरीवाल की आत्मा घुसी हुई है अभी हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट मैनेजर के अंदर। आजकल दिन भर सब पे आरोप ही लगाते चलते हैं। जब पूरी सरकार पे आरोप लगा ही दिया, डिप्टी सीएम पे लगा ही दिया, जेडीयू के मंत्री पे लगा ही दिया, तो नीतीश कुमार को क्यों छोड़ा? उन पे भी लगा देते। उनको को कहते हैं बड़ा नहीं, नीतीश कुमार की ईमानदारी पे कोई डाउट नहीं कर सकता। ऐसा कहीं होता है कि राजा की ईमानदारी पे डाउट नहीं कर सकते? वहाँ पूरे सिपह सलार और फौज चोर है, तब राजा चलेगा? अपनी बात को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये ग्रैंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट जिन्होंने पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को एक कॉर्पोरेशन का लुक दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी लेके अभी जुम्मा जुम्मा खड़े हुए हैं और इनको अभी अपना पता नहीं है स्टैंडिंग का, और इनके आरोपों को इतनी वजन दी जा रही है। इनके आरोप को वजन बिल्कुल नहीं देना चाहिए और अब तो लीगल नोटिस स्लैप हो रहा है हर जगह से। अरे आप ही की पार्टी के लोग वजन दे रहे हैं भाई। आलोक जी, चौधरी ने भी भेज दिया। आलोक जी, आप ही की पार्टी के लोग वजन दे रहे हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद। मैं आ रहा हूं, अरे भाई मैं उन पे भी आ रहा हूं। आरके सिंह जी बिहार के गृह सचिव रह चुके हैं, देश के गृह सचिव रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से 2 टाइम के एमपी रह चुके हैं, 1-2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। आज की तारीख में चुनाव हारने के बाद निश्चित तौर पे उनकी अपनी कुछ विषमताएं हैं, उनका अपना ग्रीवांसेस है, उनका लोकल अपने एरिया के लीडरशिप से। तो ये ग्रीवांस अपना वेंट आउट एंगर करने का एक तरीका है जो उन्होंने भी निकाला। नीरज कुमार ने जो अशोक चौधरी के बारे में बोला, जवाब देना चाहिए। जेडीयू अब जवाब दे रही है, अशोक चौधरी ने लीगल नोटिस थमा दिया, जवाब दे दिया। ये आपको हर दल में मिल जाएंगे। इसमें तो आप इंटीग्रिटी, इस दल की इंटीग्रिटी की तारीफ करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की, कि भाई हमारे ही दल में से लोग बोलते हैं कि नहीं, इनको खुल के जवाब दीजिए। आप खुल के जवाब, क्या जवाब नहीं देना चाहिए उनको? आलोक जी, भाग रहे हैं 100 करोड़ का लीगल नोटिस मिलने के बाद। आलोक जी, जवाब नहीं देना चाहिए उनको? बिल्कुल देना चाहिए, और उन्होंने दिया ना लीगल, बिल्कुल दिया है जवाब। 100 करोड़ का लीगल नोटिस दिया है। नहीं, 100 करोड़ का नोटिस तो अशोक चौधरी ने दिया है। आप बताइए मंगल पांडे ने क्या जवाब दिया? आप बताइए सम्राट चौधरी ने क्या जवाब दिया? आप बताइए दिलीप जायसवाल ने क्या जवाब दिया? आप बताइए संजय जायसवाल ने क्या जवाब दिया? संजय जायसवाल लीगल नोटिस भेजने वाले सबसे पहले थे। सबसे पहला लीगल नोटिस संजय जायसवाल ने भेजा, और अब लगातार लीगल प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब ये भागते चलेंगे हर जगह से। 100 करोड़ का लीगल नोटिस मिलने पे ये कहते हैं कि लगता है पैसा बहुत कमाया इसलिए 100 करोड़। अरे पहले अपना बताओ ना, ये कहां से पीला झंडा हर जगह घूम रहा है? ये जो गाड़ियों का काफिला चलता है, जन सुराज चलता है, और हर मोटरसाइकिल वाले को 2200 रुपया और हर ऑटो वाले को 3000 रुपया महीना दे रहे हो लगा के घुमाने का, ये पैसा फंडिंग कहां से आ रहा है? पता चला कि जो फंडिंग आई है वो सब आप कह रहे हैं, 14 करोड़ कोई कंपनी दे रही है, आप ये कह रहे हैं करोड़ दे रही है। घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरे। एक मिनट मनीष कश्यप, अभी आपसे पूछा नहीं है, रुकिए। अजय आलोक, आप कह रहे हैं कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं उछालते, आप ये कह रहे हैं? बताओ भाई मनीष कश्यप जी, क्या आधार है? हमारे घर शीशे के नहीं है।
हमारे घर शीशे के नहीं हैं गौरव जी। अरे तो आपके यहाँ भी तो लोग बैनर पोस्टर लेके चलते हैं ना। लेकिन एक मिनट, मनीष कश्यप सवाल, मनीष कश्यप रुको सवाल। एकदम से प्रशांत किशोर आते हैं और जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बारे में पूरा रिसर्च लेकर आते हैं और बताते हैं कि देखो क्या क्या भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष को वॉकओवर देने की कोशिश है पीके की। बताइए। देखिए, मैं पश्चिमी चंपारण का हूं और संजय जायसवाल जी यहीं के हैं। संजय जायसवाल जी अपने घर के सामने का अस्पताल नहीं देखते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी के सवालों का जवाब देते हैं। पता है, नगर निगम में जो है 5 करोड़ से ज्यादा का जो है पेट्रोल और डीजल का जो है भ्रष्टाचार हुआ है। ये पब्लिक डोमेन में है, चीजें नगर निगम के प्रोसीडिंग में है। ये आज प्रोसीडिंग नहीं हुआ है नगर निगम का, ये नगर निगम का प्रोसीडिंग। अरे नहीं, वो कुछ और पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं मनीष कश्यप सुनिए, वो ये पूछ रहे हैं कि खाली बीजेपी और जेडीयू में भ्रष्टाचारी हैं। बिल्कुल, बीजेपी जेडीयू के अलावा जो है चारा घोटाला के ऊपर हम लोग बात नहीं करते हैं क्या? एकदम बिल्कुल चारा घोटाला के ऊपर बात करते हैं और हम लोग हर वो भ्रष्टाचारी के ऊपर बात करते हैं। अब बताइए, ये अजय आलोक जी बैठे यहाँ पे, ये एक बार जो है कह दे कि पीएमसीएच की स्थिति अच्छी है, एम्स की स्थिति अच्छी है, आईजीआईएमएस की स्थिति अच्छी है और बिहार के सरकारी अस्पतालों की स्थिति अच्छी है। ये एक बार अपने मुंह से कह दे कि बिहार के जो है वो सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी है। इतना कहां से उठ के आए भाई? गांव कहां से उठ के आए हैं? से लेके और नेताओं को जो है अपना फ्लैट खरीदने तक, अपना प्रॉपर्टी खरीदने तक, हर जगह ग्राउंड रियलिटी यही है कि जबरदस्त घोटाला हो रहा है और उस घोटाले का। अरे आप कह रहे हैं घोटाला हो रहा है, वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की आत्मा आ गई है प्रशांत किशोर में। चुनावी बहेलिया कह रहे हैं वो आपको। 2015 में अजय आलोक जी जदयू में थे। हाँ। और उस समय जो है प्रशांत किशोर जी जो है कंधा लगाए तो जदयू और महागठबंधन की सरकार बनी, तो उस समय कहा जो है ये लोग जो है प्रशांत किशोर जी से मदद लिए। और देखिए, डिबेट में बैठ के लॉजिकली बात किया जाए, अरविंद केजरीवाल का आत्मा आ गया प्रशांत किशोर में, ये लॉजिकली बात हुआ क्या? ये साइंटिफिकली बात करेक्ट हुआ क्या? आप कैसे तुलना कर सकते हैं किसी से किसी का? अरे यहाँ साइंस की क्लास थोड़ी ना चल रही है। तुलना करेंगे ये साइंस की क्लास थोड़ी ना चल रही। मनीष कश्यप क्या बात कर रहे हैं? ये स्लैंग के तौर पे बताया जा रहा है, बता रहे हैं वो। लेकिन एक मिनट, अजय आलोक आ रहा हूं। अभी एक राजीव रंजन का सब अभी जेडीयू के नेता का। अभी रुकिए मनीष कश्यप सड़क की सभा नहीं है, वहां पर आप एक्सटेम्पोर बोल सकते हैं। डिबेट में तब बोलिए जब बोलने का मौका दिया जाए। अभी रुकिए, राजीव रंजन हमारे साथ हैं। राजीव रंजन, सबसे बड़ा सवाल आपके नेता नीतीश कुमार पे उठ रहा है, आपकी पार्टी पर उठ रहा है और यह कहा जा रहा है, देखिए अभी अजय आलोक ने साफ कहा, हालांकि वो नीतीश कुमार के बहाने वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का आरोप गलत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने 6 मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हो और नेता पे कोई दाग ना लग रहे हो? नेता को क्यों छोड़ दिया नीतीश कुमार ने? तो क्या नीतीश कुमार की जो सुशासन ब्रांड इमेज है उसके लिए ये कोई बड़ा, और खुद नीरज कुमार कह रहे हैं कि ये अग्नि परीक्षा है, अग्नि परीक्षा से निकलना पड़ेगा। कैसे निकलेंगे आप लोग इस अग्नि परीक्षा से? अब देखिए, आपने जो सवाल पूछा है और जो अजय आलोक जी ने आपको कहा है उसको गलत तरीके से उसकी व्याख्या नहीं कीजिए गौरव जी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी की छवि निर्विवाद तौर पर देश के सबसे साफ सुथरे राजनेताओं में से एक के तौर पर जानी जाती है और आज भी जो उनके 50 वर्षों का सार्वजनिक जीवन है वो कहीं ना कहीं, जब आज मूल्यों का संकट है और संक्रमण का दौर है, वो बराबर एक मशाल वाहक के तौर पर उनको लोग देखते हैं। अब जहां तक अशोक चौधरी का सवाल है, अशोक चौधरी ने तो लीगल नोटिस के साथ अपनी जो चुनौती है वो सामने रख दिया और उन्होंने ये भी कहा कि वो शपथ पत्र भी दायर करेंगे अपने पक्ष में जो भी बातें कहेंगे। शपथ पत्र के साथ ही अब प्रशांत किशोर को भी अपने आरोपों को प्रमाणित करना चाहिए और मुझे लगता है उन्हें ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। अगर उन्होंने आरोप लगाए हैं तो बाजाप्ता न्यायालय में वो शपथ पत्र के साथ इन आरोपों का सत्यापन करें। अच्छा, पहली बात। अच्छा, देखिए, ये तो सच है कि लगातार, देखिए ये तो बहुत आगे ये बात चली गई गौरव जी और आपको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि अगर आपने आरोप लगाए और ये राहुल जी के पद चिन्हों पर अगर चल रहे हैं कि राहुल जी को बराबर चुनाव, पूरे लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं सब में मिलावट दिखती हो
और उसके लिए वो अनाप शनाप के आरोप लगाते हैं, लेकिन जब उनको कहा जाता है अनाप शनाप आरोप जो आप कह रहे हैं राजीव रंजन, मैं आपको थोड़ा, अब ये आप तो क्योंकि एक बिहार के चुनौती पुराने है। नेता हैं, सुनिए राजीव रंजन सुन लीजिए, आप बिहार के पुराने नेता हैं, जेडीयू का सालों से पक्ष रख रहे हैं, तब शपथ पत्र लिया था क्या जब जीतन राम मांझी से इस्तीफा ले लिया था नीतीश कुमार ने 24 घंटे के अंदर? तब सब शपथ पत्र लिया था क्या जब 17 मई 2008 को आरएन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था? तब शपथ पत्र लिया था क्या जब रामाधार सिंह जो बीजेपी के नेता थे, उन मंत्री थे नीतीश कुमार की सरकार में, नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा ले लिया था? तब शपथ पत्र लिया था जब अवधेश कुशवाहा स्टिंग में फंसे थे और उनको इस्तीफा देना पड़ा था? तब शपथ पत्र लिया था जब मुजफ्फरनगर बालिका गृहकांड में मंजू वर्मा का नाम आया था और उनसे इस्तीफा लिया था? या फिर तब शपथ लिया था जब मेवालाल चौधरी को 72 घंटे में इस्तीफा देना पड़ा था? कितने शपथ पत्र लिए थे इन 6 मंत्रियों के जब इस्तीफे लिए थे नीतीश कुमार जी ने, जब उन पर भ्रष्टाचार के और अपराध के आरोप लगे थे? बताइए। नहीं, आप गौरव अग्रवाल जी जो पूरे आप कई दृष्टांतों की जो पुष्टि कर रहे हैं, उससे नीतीश कुमार जी के कद को आपको सराहना चाहिए। अरे मैं तो सराह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि वही नीतीश कुमार अभी भी हैं, तो अब क्यों नहीं अपने मंत्रियों से इस्तीफा ले रहे हैं? ना गौरव जी, अभी भी तो आरोप लगाए। मैंने आपको कहा, आप अगर अभी राजीव रंजन को कहिएगा कि आपने अरबों रुपए कमा लिए और मैं सार्वजनिक जीवन से मुक्त हो जाऊं, क्या है आरोपों के पक्ष में आपको अगर शपथ पत्र दायर करने के लिए कहा गया है तो आपको क्या एतराज हो सकता है? नहीं, एतराज नहीं है राजीव भाई, आप मेरा सवाल नहीं समझे। राजीव भाई मेरा सवाल नहीं समझे, मेरा सवाल समझिए। राजीव भाई आप बहुत अच्छे प्रवक्ता, मेरा सवाल समझ रहा हूं, आप सवाल मेरा सवाल समझिए। मेरा सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार ने 6 मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया केवल करप्शन और अपराध के आरोप पर, तो अब वही नीतीश कुमार चुप क्यों है? क्यों नहीं अपने मंत्रियों से कहते हैं कि सफाई बेगुनाही साबित करो तब तक, और तब तक इस्तीफा दो? सुनिए ना गौरव जी, सबसे पहली बात है अभी 48 घंटे पहले आरोप लगे और इन आरोपों की प्रामाणिकता पर आज सबसे बड़ा सवाल अशोक चौधरी ने खुद अगर लगा दिया कि मैं शपथ पत्र, मैं आपको कानूनी नोटिस दे रहा हूं, मानहानि का नोटिस मैं आपको दे रहा हूं 100 करोड़ रुपए का, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपके आरोपों का जवाब मैं शपथ पत्र के साथ दूंगा, आपको भी अपने आरोप शपथ पत्र के साथ लगाने चाहिए। तो फिर ये तो एक आसान अवसर है, आपके पास अगर प्रामाणिक आरोप हैं तो उन आरोपों के साथ आप एफिडेविट फाइल कर दीजिए, इसमें इतराज किसको हो सकता है? गौरव जी, इसको इतना घुमाने की जरूरत नहीं है। सर मैं घुमा ही नहीं रहा हूं, मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट, आई एम सेटिंग द रिकॉर्ड वेरी स्ट्रेट सर। भ्रष्टाचार नीतीश कुमार जी ने जो किया मैंने उसी का उदाहरण दिया। नीतीश कुमार जी सीएम है तो अभी वो क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर अशोक चौधरी ने नोटिस भेजा है तो बाकी लोगों का क्या? मैं आ रहा हूं सर आपके पास, जरा नवल किशोर जी को लाइए स्क्रीन पर। नवल किशोर जी संतुष्ट हैं जो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू कह रही हैं? आपको लगता है कि यहाँ पर प्रशांत किशोर ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया? एक मिनट बात पूरी कर लेने दीजिए गौरव जी, सर आपकी बात अभी पूरी करिएगा, अभी आपको और मौका दूंगा। बात खत्म कर लेने दीजिए। अच्छा खत्म कर लीजिए, 10 सेकंड में खत्म करिए, फिर मैं नवल किशोर के पास जाऊं। खत्म करिए। देखिए, मैंने ये कहा कि आपके पास आपने आरोप लगाए, उन आरोपों के संबंध में अशोक चौधरी ने जो सफाई में आपको चैलेंज दिया है, आपको उसकी कसौटी पर भी खरा उतरना चाहिए। केवल ये सवाल दागिए और निकल जाइए, ये भी नहीं चलना चाहिए। चलिए ठीक है। अब नवल किशोर, क्या पीके ने यहां पर आप लोगों के हाथ में एक बड़ा हथियार दे दिया है क्या? नवल किशोर जी, क्या पीके के आरोपों को आप लोग भी बैक कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप भी जाएंगे चुनाव में? देखिए गौरव जी, को जब बात आती है तो आपकी पार्टी को तो आइकन बना के पेश कर देते हैं ये लोग कि देखो चारा घोटाले में किसको सजा हुई थी। गौरव जी देखिए, हम लोग इन बातों पे इसलिए नहीं जाते हैं कि उनका खुद का ही कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो भाजपा के प्रोडक्ट हैं। अमित शाह जी के कहने पे नीतीश कुमार जी ने उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया और फिर कहा तो हटा दिया उनको। उनके बातों का कोई मतलब नहीं है, वो मतलब क्या कह रहे हैं वो समझे वो लोग, क्योंकि ये दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। हम तो बिहार के आम जनता के जन सरोकार के मुद्दे पे चुनाव पिछले बार भी लड़े थे और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने और सरकार बनते बनते हमें रोक दिया गया। अभी भी हम जनता के उन नहीं नवल भाई मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। एक काउंटर क्वेश्चन है नवल भाई, एक काउंटर क्वेश्चन है। मैंने जो वहां पर बिहार में लोगों से बात की है, ग्राउंड से जो मेरे पास जानकारियां हैं
वो ये कह रही हैं कि आरजेडी इस मुद्दे को इसलिए नहीं उठा रही है क्योंकि आरजेडी खुद भ्रष्टाचार के मामलों में उनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो कोर्ट से कन्विक्टेड है। तो आरजेडी अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएगी तो पलट के उसी से पूछ लिया जाएगा, तुम किस मुंह से बोल रहे हो, तुम्हें तो कोर्ट ने सजा दी है। क्या यही एक रास्ता, यही एक कारण है कि आप लोग पीके के इन आरोपों को बैक करने से बच रहे हैं? क्योंकि वो तो आप ही जो बोलते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार है, वही तो वो भी कह रहे हैं। देखिए वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, और वो बात और भी नहीं कर रहे जो हम लोग कह चुके हैं। जो भ्रष्टाचार का उदाहरण देखना है तो अभी तो 71,000 करोड़ का सीएजी घोटाला सामने है, सीजन पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, मुजफ्फरपुर रेप केस पे कुछ नहीं बोलते हैं, लगातार ऐसे। अभी तो भाई नोट गिनने के डर से जलाए गए नोट, ऐसा कई उदाहरण मिले, 22 पुल गिर गए वहां पे। ये तो तमाम तरह के मुद्दे हैं। आज कौन सी नई बात कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो उनको खुद नहीं पता चल रहा है। आपने जरूर उनको स्पेस दे रहे हैं, आप सीपीआई-एमएल को स्पेस नहीं देंगे। बिहार विधानसभा में उनका 19 विधायक है, सीपीआई को नहीं देंगे, सीपीएम को नहीं देंगे, लेकिन उनको जिनका अभी कोई खाता भी नहीं खुला है उनको पेश कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े निवारक हैं समस्या के। वो तो भाजपा के प्रोडक्ट हैं, वो हर अपनी आर्थिक भाजपा के प्रोडक्ट है और भाजपा पे बम मार रहे हैं, और बिहार की जनता भाजपा के प्रोडक्ट है और भाजपा पे सियासी बम मार रहे हैं। नहीं, वो क्यों नहीं? अच्छा, दो भाइयों में धन के लिए लड़ाई होती है कि नहीं? हो सकता है कि ये भी बात सही हो, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, वो क्या नहीं जानते हैं भाजपा के विषय में। 2014 से उनके टीम के लिए काम कर रहे हैं और घाट घाट का पानी पीकर अब चाहते हैं कि अपना घाट बना लें। तो ये तो बिहार की जनता तय करेगी। आपने नौकरी पे क्या बोला? आप कंबल बांट के और कह रहे थे बिहार के अभ्यर्थियों को कि कंबल हमने दिया और नाम भी नहीं लोगे। इस तरह के मौका परस्त लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है। हालांकि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है, अपने चरम पे है, और ये हम लोग कई बार बता चुके हैं कि जो भूजा पार्टी है, लेकिन जो दूसरी पार्टी कहेगी उसको हम लोग बैक नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, आपकी लाइन क्लियर होगी। नवल जी समझ में आ गया। आप दीपक झा के पास जाते हैं। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी करने पहुंची। अजय जी, एक दीपक जी का भी आ जाए रिएक्शन कांग्रेस पार्टी का, फिर डिबेट ओपन करते हैं। दीपक झा, पहली बार सीडब्ल्यूसी यहां पर बिहार पहुंची। एक तो इतना टाइम लग गया बिहार पहुंचते पहुंचते, दूसरा बिहार जब आप पहुंच रहे हैं तो बिहार में जो इस वक्त नैरेटिव है, इस वक्त जो प्रशांत किशोर जिस तरह से यहां पर एनडीए के नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या इसको बैक कर रही है? कांग्रेस पार्टी की मानती है कि यहां प्रशांत किशोर सही कह रहे हैं? देखिए, आपके स्क्रीन पे इतने लोग दिख रहे हैं, इसमें अदला बदली कैसे हो रही है बताता हूं। मनीष कश्यप कुछ समय पहले तक भाजपा के नेता हुआ करते थे और आलोक कुमार जी जेडीयू के नेता होते थे। तो बात क्या है, जो लोग हैं ना, और प्रशांत किशोर, ये सब राजनीतिक लीच की तरह हैं, जोक की तरह हैं, इसका खून पी के आके दूसरे का ऊपर जानते हैं। तो इनको सब कुछ रहस्य पता है। अब प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं तो इनको सफाई देने की बजाय ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर पगला गए। अरे पगला तो पहले गए थे जब मोदी जी के लिए झूठा प्रोपोगेंडा रचे थे। उनको सब पता है कि कहां से क्या हो रहा। लेकिन बात यह है कि जब डिग्री ही पूछा था ना सम्राट चौधरी की, तो भाई तो ऊपर से लेके नीचे तक तो सब फर्जी डिग्री वाले बैठे हैं। एक आदमी जाता है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आ जाता है, कहता है भाई हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। तो जब ऊपर वाला मालिक डिग्री नहीं दिखा रहा तो नीचे वाला कहते हैं हम भी डिग्री चोर हैं। तो सारे के सारे डिग्री चोर हैं भैया। यहाँ पे कोई एक डिग्री चोर नहीं होता। किस किस की डिग्री मांगेंगे आप? ऊपर से लेके नीचे तक सब भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, सब कट कमीशन लेने वाले बैठे हुए हैं। अब बात यह है कि प्रशांत किशोर जी को बिहार क्यों भेजा गया है? प्रशांत किशोर को बिहार में नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए भेजा गया है। नीतीश कुमार को इसलिए खत्म कर देंगे क्योंकि भाजपा के ही प्रायोजित एजेंडे पे अभी भी चल रहे हैं इनके। अच्छा ठीक है, अब दूसरी अच्छा ठीक है, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, एक काउंटर क्वेश्चन लेना पड़ेगा, एक काउंटर क्वेश्चन लेना पड़ेगा आपको। दीपक झा, पहले तो आप ये बोल रहे हैं कि देखो ये इधर से आया उधर से आया, कांग्रेस पार्टी क्या किसी दूसरे पार्टी से आए लोगों को नहीं लेती है क्या? बिहार में नहीं है क्या? कन्हैया कुमार किस पार्टी से आए ना दूसरी पार्टी से। तो ये क्या बात हुई कि देखिए अदला बदली हो रही है? और सुनिए दूसरी बात, आप आरजेडी के साथ गठबंधन में ना महाराज, लालू जी को सजा हुई है ना कोर्ट से चारा घोटाले में, ये तो फैक्ट है ना, भ्रष्टाचार साबित हुआ है ना। पीके ने जो आरोप लगाए एनडीए के नेताओं पे साबित तो नहीं हुआ है, तो आप तो उसके साथ खड़े हैं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार की सजा जिसको मिल चुकी है। देखिए गौरव जी, आप उस जगह पे खड़े हैं जहां पे आपको दिन में उजाले में कहना चाहिए कि दिन का उजाला है। वही कह रहा हूं सर, लेकिन जब आपके मालिक का ऑर्डर आता है, बीजेपी दफ्तर से ऑर्डर आता है, कहो अभी रात हो गई, ये आप लोग पहले छोड़ दीजिए, ये आप लोग पर्सनल अटैक करना छोड़ दीजिए, ये पर्सनल अटैक करना छोड़ दीजिए। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। क्या मैंने दिन को दिन नहीं कहा, बताइए।
नहीं नहीं, चंदा चोर कौन है? सुनिए, एक मिनट सर, एक मिनट। अभी अभी नवल किशोर जी जवाब दीजिएगा। बिहार में छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, बिहार में पुल धस जा रहे हैं, तो उस पर कांग्रेस क्या करेगी भाई? मोदी जी से क्यों नहीं सवाल करते? नीतीश कुमार से क्यों नहीं सवाल करते? बिहार में बेरोजगारी दर सबसे ऊपर है, बिहार में भूखमरी दर सबसे ऊपर है, तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार की आपको याद आ रही है? भ्रष्टाचारी शिवराज सिंह व्यापम घोटाले में, नारायण राणे, ये सारे भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी जी के नगीने बने हुए हैं, तो आप उनसे नहीं जवाब दीजिए अजय आलोक। अजय आलोक जवाब दीजिए। ओके ओके, चलिए जवाब लेते हैं। आप कह रहे हैं उनसे जवाब नहीं लेते, तो आप जवाब ही ले लेते हैं। बताइए अजय आलोक, जवाब दीजिए। बिहार में अरे बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। मनीष कश्यप आ रहा हूं, बोलने दीजिए। अजय आलोक आपका टर्न है, बोलिए। और एक मिनट, बिहार की जनता की, देश की जनता का अपमान किसने किया? गिरिराज सिंह ने क्या कहा? जो हमको वोट नहीं देते, हमारी योजनाओं का फायदा ले लेते हैं, वो नमक हराम है। क्या इस देश में अब ऐसा हो जाएगा जो भाजपा का वोटर है, सिर्फ भाजपा उसको नियम? अरे अब किसने किसका अपमान किया, इसमें डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी, मुद्दा डाइवर्ट मत करिए। अभी अजय आलोक से आपने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी बिहार हरामों को बचाना बंद करिए। डिबेट में कर रहा हूं, आपने कहा भ्रष्टाचारी सारे भाजपा के नेता हैं। अरे आप नमक हराम गिरिराज सिंह हैं। अरे भारत सरकार को देश की जनता टैक्स देती है। किसी पर कोई पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए, वो यहाँ पर जवाब देने के लिए नहीं है। आप पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए, उनको बोलने दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक आपका टर्न है, रुक जाइए। दीपक झा को रोकिए अभी। उनको वोट नहीं, अजय आलोक बुलाइए स्क्रीन पर। तो गिरिराज सिंह देश की जनता को नमक हराम बताएंगे, लेकिन गिरिराज सिंह को अगर देखिए, अरे आप अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से बोलिए ना भाई, कौन रोक रहा है? जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बोलिए, पार्टी के प्लेटफॉर्म से बोलिए, स्टूडियो में रहने का फायदा मत उठाइए। अजय आलोक बोलेंगे। अजय आलोक आपका टर्न है, बोलिए। अरे हो गया, आप तो बहुत देर से बोल रहे हैं, आप स्टूडियो में रहने का फायदा मत उठाइए। दीपक जी, अजय आलोक को बोलने दीजिए, वरना डिबेट यही रह जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अजय आलोक बोलिए, आपकी आवाज जा रही है ऑन एयर। 85 साल पहले अबुल कलाम जी आए थे, कांग्रेस को जन्म देके गए बिहार में। आज 85 साल के बाद राहुल गांधी जी आए पिंडदान करने यहाँ पे। ये अभी प्रशांत किशोर के कसीदे पढ़ रहे थे। खाट यात्रा याद है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? हैं, खटिया ले लेकर राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में। रिजल्ट क्या रहा? 2-4 कंधे भी नहीं मिले थे कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में। अब प्रशांत किशोर के साथ तो पूरा याराना था। थिंक टैंक कांग्रेस का बनना चाहते थे ना, सारा कुछ लेके। क्या हो गया? राहुल से नहीं पटा या प्रियंका से नहीं पटा, इसीलिए ज्यादा वो सब याद मत दिलाइए। बेसिकली आप लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग यहाँ नॉन प्लेयर हैं। अर्जुन बिना मतलब का CWC की बैठक का, सारे बिहारियों का अपमान करने वाले का जमावड़ा चोरों की बारात यहाँ बिहार में उठा के ले आए। रेवन्ना रेड्डी, DK शिव कुमार, लेकिन अजय आलोक बड़ा आरोप उसी CWC की मीटिंग में आपके ऊपर आया सर। अजय जी, उसी CWC मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर सेवानिवृत्त कर दिया है। देखिए, खड़गे जी खुद खड़क गए। एक वीडियो दिखाऊं आपको खड़गे जी का? क्या वीडियो मत दिखाइए, सुन लीजिए। और खड़गे जी की मानसिक अवस्था पता चल जाएगी। वीडियो मत दिखाइए ना। अब आप खड़गे जी के बयान सुनिए। जमा लिए, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, दूसरी चीजें हो, उनके ऊपर ये GST लगाकर कम से कम 23 काम नहीं कर रहा अजय जी, आप बता दीजिए, अपने मन से बता दीजिए, बता दीजिए। जमा किया। ये तो कुर्सी की ना, मोदी जी ने GST लगा के पेट्रोल डीजल पे कम से कम 23 लाख रुपए कमा लिए। अब इसको आप मानसिक रूप से घिसका हुआ बयान ही ना कहिएगा, तो उनको क्या कहें? उनको बयान में कुछ भी बोलते रहे। बयान वीरों की कमी होती है, चुनाव का सीजन चल रहा है। अब मैं आता हूं जरा इन पे, RJD पे। करप्शन, भ्रष्टाचार हमको बोल रहे हैं नवल जी। अरे नवल जी, 13 अक्टूबर का डेट आ गया राउज एवेन्यू कोर्ट का, लैंड फॉर जॉब। लालू, राबड़ी, तेजस्वी तीनों को बुलाया है। पता चला कि 7वें केस के कन्विक्शन की तैयारी हो गई। अब फिर तो तेजस्वी का चुनाव लड़ना भी रुक जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान दीजिए। अभी पूजा पाठ में ध्यान दीजिए। तो करप्शन का तो आप पे छाप लगा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं, कोर्ट कह रही है, मैंने तो नहीं बुलाया भाई, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुलाया। अब दूसरा बात, अरे भाई मनीष कश्यप जी, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई या थोड़ा सा देख विख के आइए ना। PMCH कैसा है? 5,500 बेड का नया PMCH बन चुका है, जिसमें नए डॉक्टर, नए फैसिलिटीज, हर कुछ हो चुकी है। PMCH का लुक बदल गया, एशिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल हो गया। आप कह रहे हैं कि PMCH की हालत क्या है? पटना एम्स वन ऑफ द बेस्ट फंक्शनिंग एम्स है केंद्र सरकार के अंडर का। आप कह रहे हैं एम्स की हालत कैसी है? अरे आप लोग की हालत कैसी है भाई? मोतिहारी सदर अस्पताल देखिए, वहां की हालत कैसी है? मोतिहारी सदर अस्पताल देखिए, PMCH एम्स बहुत दूसरी चीज है।
आप लोग को बेसिकली कुछ बोलने के लिए बोलना है क्या? तीनों का वही हाल हो गया है। अरे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में रहो भाई, और सिर्फ झूठ बोलना है। मैं डॉक्टर हूं, मुझे मत सिखाइए। एयर कंडीशन कमरे में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में रहिए। अभी आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया पीके बाबू के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? आपने कभी पीएमसीएच में पीके बाबू के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? का इलाज कराया है? हम लोग ईडी में लिख के देने जा रहे हैं, जो है मार दिया जाता है। जांच करवाए जाए ईडी से। बढ़िया। अजय आलोक जी 55 हम लोग ईडी में लिख के देने जा रहे हैं फॉर्मली कि जांच करवाई जाए। सबसे बड़ा अस्पताल है, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, एशिया का सबसे खराब अस्पताल है पीएमसीएच। ये बोलिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि पीएमसीएच आप जानिए, आप मत जाइएगा वहां। आप मत जाइए इलाज करवाने, आप इलाज करवाने मत जाइएगा वहां। एम्स में ठीक है ना? किसको पीटा गया? आपका इलाज करवा देंगे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। एम्स में किसको पीटा गया? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पीके आपका इलाज करवाएंगे। विधायक को और उनकी पत्नी के साथ मारपीट तू व्यवहार करेंगे डॉक्टरों से या नर्सिंग स्टाफ से। अरे यार क्या फालतू का बात कर रहे हैं आप? फालतू का बात कर रहे हैं? बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात कर रहे हैं, एक लाइन तो बात आपको लग रहा है? आपको भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है भैया। मनीष, मुझे मालूम है आपको बहुत कुछ बोलना है। एक मिनट अजय जी, इसीलिए तो लोग आरोप लगाते हैं कि देखिए आप लोग ईडी का इस्तेमाल करते हैं। आप कह रहे हैं हम लोग जा रहे हैं ईडी से जांच कराने आपकी। अरे भाई तो क्या उनको चुनाव लड़ने का हक नहीं है? कोई नई पार्टी ईडी इकोनॉमिक ऑफेंसिंग सब जगह एप्लीकेशन। एक मिनट, राजनीतिक दल के तहत हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें जहां दिक्कत है हम आरोप नहीं लगाएंगे, हम एजेंसीज को देंगे कि जांच करिए इनकी। ठीक है मनीष कश्यप, जवाब कैसे आ रही है? कैसे आपने बोल दिया सर, बहुत देर से बोल दिया। चल रही है वो 14 करोड़ का फंड दे रही है। मैं जेडीयू के पास जाऊंगा। मनीष कश्यप जवाब दीजिए। ये लोग तो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग तो करते ही हैं। बीजेपी के कितने नेता सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं, नाम बताएं। अजय आलोक जी बैठे हुए हैं ना, कितने नेता सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं? और भारतीय जनता पार्टी और जदयू के, अरे हमारे भीम सिंह अभी एम्स में ही भर्ती हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे भीम सिंह राज्यसभा सांसद एम्स में भर्ती हैं, शरीर में बेहोश हो गए थे। ये जी का रिपोर्ट सुनिए मनीष कश्यप, सुनिए मनीष कश्यप, बड़ा सवाल, बड़ी पिक्चर नहीं देख रहे हैं। एक मिनट रुकिए मनीष कश्यप, रुकिए मनीष कश्यप, अजय जी रुकिए। मनीष कश्यप सवाल सुनिए। मनीष कश्यप, बड़ी पिक्चर क्या है? केवल एक अस्पताल मानक नहीं है। आप एक पार्टी का, एक गठबंधन के कई बड़े नेताओं पर, बिहार के हैवीवेट मंत्रियों पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जब सामने वाला आपसे पलट के पूछ रहा है भाई तुम्हारी फंडिंग कहां से, तुमको पैसा कौन दे रहा है, ये झंडा बैनर कहां से छप के आ रहा है, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भी यहां पर बिल्कुल साफ सुथरे साबित करें खुद को? बता दीजिए बिल्कुल कहां से फंडिंग है, बता दीजिए क्या ऑडिट है इसका। बिल्कुल जिम्मेवारी बनती है हमें, कहां से पैसा आया है कहां से नहीं आया है। ईडी है इनके पास, सीबीआई है, जांच करा लीजिए। अभी आप बोल रहे थे कि एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, अभी आपने बोला एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं और अब कह रहे जांच करा। आगे बोल रहे हैं ना, आगे बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी स्ट्रेटेजी बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए स्ट्रेटेजी बनाए हैं, अलग अलग पार्टियों के लिए स्ट्रेटेजी बनाए हैं, खुद वो स्ट्रेटेजी बनाए हैं और वहां से पैसा आया है। वो अपने दिमाग का जो है पैसा जो है पूरे बिहार में लाके लगा दिया है और बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष कश्यप आप पोजीशन समझ रहे हैं अभी अपनी? मनीष कश्यप आप अपनी पोजीशन समझ रहे हैं ना? आपको जेडीयू ना, सुनिए मनीष कश्यप सुनिए, मनीष कश्यप पोजीशन समझ रहे हैं आप ना? आपको एनडीए सटा रहा है ना महागठबंधन सटा रहा है, तो कैसे इतनी दो बड़े गठबंधन से हेड ऑन लिए हैं, कोई आपकी बात को नहीं बैक कर रहा है, विपक्ष भी बैक नहीं कर रहा है। देखिए क्या करें नवल किशोर, क्या कह रही है कांग्रेस आपको, आप उनके पार्टी लाइन पर टॉक कर रहे हैं तब भी आपको नहीं बैक कर रहे हैं वो। अरे कहां से करेंगे, डरे हुए हैं ये लोग। रियलिटी ये लोग जानते हैं कि बिहार में रियलिटी क्या है। जो नवल किशोर जी बोले कि 20 पुल गिरा है, नवल किशोर जी ये बताए ना कि तेजस्वी यादव पथ परिवहन मंत्री थे तो उस समय जो है पुल क्यों गिर गया? जेपी सेतु की स्थिति क्या है, नवल किशोर जी बताए ना। और नवल किशोर जी बताए जब आरजेडी की सरकार थी उस समय क्या स्थिति थी। अजय आलोक जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है ये अजय। ठीक है अजय, नवल किशोर का टर्न है। नवल किशोर फिर जेडीयू के पास। नवल किशोर जल्दी से जवाब दीजिए भाई, तेजस्वी जी के समय का भी तो पुल गिर रहा है, बताइए। देखिए पीके और उनके पूरे टीम की बेचैनी है कि जैसे मूवी में एक आइटम सॉन्ग होता है ना, तो ये चुनाव में आइटम सॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है इस बार आइटम सॉन्ग बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं, आइटम सॉन्ग और कोई मुद्दे पे बात नहीं करते। मनीष बोलने दीजिए। अरे नौकरी 5 लाख कौन दिया? अरे कश्यप सुनो पहले, बकवास मत करो, सुनो पहले। 5 लाख नौकरी किसने दिया? नवल किशोर धमकी दे रहे हैं। अरे ऐसे बदतमीजी मत बात कीजिए नवल किशोर जी।
घटिया नहीं, बात करते हो, नवल बकवास किशोर जी करते हो। प्रोफेसर है आप। ये तरीका नवल किशोर जी आप प्रोफेसर है, किस लहजे में बात कर रहे हैं? अरे ऐसे लहजे में बात मत करिए, मैं रोक रहा हूँ, आप ऐसे लहजे में बात मत करिए। नवल किशोर जी, ये तरीका हुआ। अरे मनीष रुकिए, मनीष नवल रुकिए। किशोर जी, तरीका हुआ ये। मनीष रुकिए, इसको मनीष रुकिए, क्यों मनीष बताया रुकिए, इसको? मनीष ये उनको कौन बोलने है? दीजिए। नहीं, क्यों नवल बैठाया किशोर जी, ऐसे इसको? मत बोलिए। कौन है इसको बैठाइए? अरे वो पार्टी के अधिकारी प्रवक्ता है भाई, जैसे आप प्रवक्ता हैं वैसे वो प्रवक्ता है। कौन है कि क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं चुनाव लड़ रही है उनकी पार्टी बिहार में, क्या बात कर रहे हैं? कौन है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पूछ रहा हूँ कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि बिहार के राजनीति में इनका क्या योगदान है? आपने सीपीआई एमएल के प्रतिनिधि को क्यों नहीं बैठाया? अरे साल भर हुई है CPI को उनकी क्यों पार्टी नहीं को, तो बैठाया? योगदान तो आप देंगे ना। ये नवल कौन है? किशोर जी, ये आइटम को कहाँ से अरे उठा नवल के लाए? किशोर जी, CPI एमएल ने थोड़ी ना आरोप लगाया है। आइटम को बैठा दोगे और जवाब मांगोगे, ये पूछे ना सवाल। जी, कुछ अरे योगदान किसी नहीं है आइटम तो को इतना बैठा दोगे बेचैन है आप। और कहोगे कि जवाब कौन होता है ये? इसको मालूम ही नवल नहीं है किशोर जी, ये कब कहाँ कुछ जाएगा, नहीं है। इसको खुद ही नहीं पता है। मुद्दे ये पर क्या आइए ना, करेगा? नवल किशोर जी, बकवास करते हो। नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, क्यों नवल किशोर जी, पार्टी बदले नवल हैं। किशोर जी, मुद्दे पर आइए। मनीष कश्यप रुक जाओ, मनीष कश्यप रुक जाओ भाई, आप रुक जाओ। नवल किशोर रुक जाओ। कांग्रेस ने जेल मुद्दे पर डलवाया, आइए ना, उन्होंने जो कहा उसको बोलिए ना नवल किशोर जी। मैं नहीं समझ में आता है, और हम नवल जी बोल रहे हैं और मनीष कश्यप की ऑडियो गिराइए। मनीष कश्यप को रोकिए, मनीष कश्यप को रोकिए। नवल किशोर जी, जो मुद्दा है उस पर आते हैं ना, भ्रष्टाचार आपकी सरकार में भी था, यही वो कह रहे हैं। और भाई 1 साल की पार्टी है, उसका तो अभी राजनीतिक योगदान दुनिया देखेगी, बिहार देखेगा। आरोप उनकी पार्टी लगा रही तो उनके प्रवक्ता को ना बुलाएं। नहीं, आप बताइए, पीके पांडे का चरित्र को कौन नहीं जानता है? 2014 में वो कहां थे? पिछले 10 साल में वो कहां थे? कौन नहीं जानता है उनको भाई? आप जदयू के साथ काम कर चुके हैं, आप भारतीय जनता के पार्टी के। अरे तो वो तो टीएमसी के साथ भी काम कर चुके हैं। क्या है? टीएमसी के साथ भी काम कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? वही कह रहे हैं। तो वो तो आपके साथ है, कह रहा हूं, वो तो आपकी विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है। यहाँ घाट बनाने की कोशिश कर। नहीं, आप जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं कीजिए। आप भ्रष्टाचार पे चाहते हैं, बात कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आप पूछिए जदयू से कि 2015 में लालू जी के साथ कैसे आकर चीफ मिनिस्टर बन गए, 2022 में तेजस्वी जी के साथ कैसे आकर बन गए। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, बिल्कुल अच्छा मुद्दा उठाया। और मैं चाहता हूं कि मैं अब राजीव रंजन जी के पास जाऊं। राजीव रंजन जी, मैंने 6 लोगों का उदाहरण दिया था। एक बात और सुन लीजिए गौरव जी, एक बार, बस 10 सेकंड। जब लालू जी और नीतीश जी 2015 में चुनाव लड़ रहे थे, तो वही भूमिका में जो वहां पर पीके पांडे थे। क्यों आए पीके पांडे? क्या उनको कम जानकारी? ठीक है, जल्दी से, समय कम है, मैं जल्दी से। भाई आपने बड़ा सवाल उठाया है। सुनिए नवल किशोर जी, यही सवाल लेके जा रहा हूं। राजीव रंजन जी, मैंने 6 लोगों के एग्जाम्पल दिए थे, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया था। 2017 में जब जुलाई में नीतीश जी गठबंधन की सरकार चला रहे थे, महागठबंधन की, तो उन्होंने किस मुद्दे पर इस्तीफा दिया था? तेजस्वी यादव पर, यही IRCTC का मामला, लैंड फॉर जॉब का मामला जो भी गिना रहे थे अजय आलोक जी, इसी मामले को तो लेकर उन्होंने कहा था कि या तो तुम सफाई दो या तो तुम इस्तीफा दो, और नहीं दिया तो उन्होंने खुद इस्तीफा देकर खुद सरकार गिराकर चले गए बीजेपी के साथ। तो इतने बड़े सुशासन बाबू जो खुद की सरकार को दांव पे लगा सकते हैं, अग्रवाल जी, वो आज कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, बहस के लिए बहस करना आपकी व्यवस्था हो सकती है। अरे भाई, अच्छा, आपके चैनल और आपकी गरिमा के अनुकूल बातें रखिएगा। अब सुनिए, मेरी जल्दी बात सुनिए। गौरव अग्रवाल जी, आपने जिस प्रकरण से इसकी तुलना की, वो IRCTC में उनके खिलाफ चार्जशीट हुआ था। सच परेशान कर देता। और अभी किसी ने आरोप लगाया, आरोप का जवाब पलटवार जो किया उन्होंने, वो आपके सामने है। उन्होंने 100 करोड़ का के मानहानि का नोटिस दिया, शपथ पत्र दायर करके सवालों का जवाब देने की पेशकश की, चुनौती दी कि आप भी जो आरोप लगा रहे हैं शपथ पत्र लेकर के आइए। आपको क्या लगता है, ये 2 पक्षों के बीच में जो ये बातचीत है, इसमें आपने आरोप लगाया, आरोपों का जवाब उन्होंने दे दिया, दोनों का तो फर्क आपको नहीं समझ में आ रहा है? सर, समझ में बिल्कुल आ रहा है, लेकिन मुझे भी मालूम है कि आपकी राजनीतिक मजबूरी है। अगर किसी के मुद्दे पर आप बोल सकते हैं, किस पर नहीं। समय खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया सर, राजीव जी माफी के साथ बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का।